जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी में 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है। वैसे भी बिहार एसएससी की एग्जाम की अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कोडिंग डिकोडिंग से किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है बिहार एसएससी के एग्जाम में, किस किस कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। इसी वीडियोज को लेकर के आए हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। कोडिंग डिकोडिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से अगर बात करें बिहार एसएससी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 7 प्रश्न। 5 से 7 प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है। नाम से यह स्पष्ट है, हिंदी में इसको कहते हैं कूट लेखन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित भाषा में केक्स को CAKES को FXNB भी लिखा जाता है, तो बता ABUSE को DYXPH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बार्क्स को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए क्या जरूरत है? हर एक अक्षर का स्थान। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होता है। थोड़ा सा पीछे जाके बता देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ABCD से लेकर कहां तक? Z तक। और हर अक्षर का अपना एक स्थान होता है ना। हर अक्षर का अपना एक स्थान होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि A पहला पे, B दूसरा पे, C तीसरा पे, D चौथा पे और Z 26वां पे होता है ना। ये याद रहना चाहिए। हाँ, 26 के बाद भी होता है, जान लीजिए। 26 के बाद 27वां स्थान पे कोई पूछेगा क्यों कौन सा होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला तो आप पढ़े हैं 26 तक ही होता है सर, 27वां कौन से आ गया नया? नया नहीं है, फिर से वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। जेड के बाद ए आ गया, 28वां स्थान पे कौन आ गया? बी आ गया, 29वां स्थान पे कौन आ गया? सी आ गया। तो कहिएगा सर तब तो ए को आप पहला भी बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? पहला स्थान। बी को बोलते हैं दूसरा, सी को तीसरा। और ए को आप बोलते हैं 27वां भी है, ए को बोलते हैं 28वां भी है, बी को 28वां। तब तो जेड एक से पहले 0 आता है, तो जेड 0 स्थान पे भी है और जेड 26वां स्थान पे भी है। ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई बोले 28वां स्थान पे कौन सा है तो क्या बोलिएगा? उसमें 26 घटा दीजिए ना। कोई पूछे आपसे 28वां पोजीशन पे कौन सा स्थान है, तो उसमें से 26 घटा दीजिए, 26 रिपीट वाला घटा दीजिए, 2 बचा। दूसरा स्थान पे कौन है? बी है ना। तो ये चीजें आपको पता होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है ना। बाकी बहुत तरह के कोडिंग रिकोडिंग होते हैं। आइए सवाल में देखते हैं। पहला सवाल क्या लिखा गया है? केक्स को FXNB भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? CAKES। क्या लिखा जाता है? FXNB भी, FXNB भी। और एब्यूज को DYXPH लिखा जाता है, तो बार्क्स को कैसे लिखा जाएगा? बार्क्स को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो स्थान अगर याद रहेगा ना तो तुरंत पता चल जाएगा। देखिए कैसे क्या किया है, यहाँ पे सबका स्थान लिखिए। ई तीसरा स्थान पे है, ए पहला, के 11वां, ई 5वां, एस 19वां। एफ कहाँ है? छठा स्थान पे। एक्स कहाँ है? 24वां। एन कहाँ है? 14वां। बी कहाँ है? दूसरा। भी कहाँ है? 22वां। है ना। अब अक्षर में देखते हैं अंतर कितने का है। आप कहेंगे सर पहला वाला में क्या हुआ ना, 3 से 6 हो गया, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दिया गया है। ठीक है। दूसरा वाला में क्या हुआ? 1 से 24 हो गया। अरे ये कैसे हो गया भाई 1 से 24? इतना कर दो, डिफरेंस नहीं आना चाहिए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का दूसरा नाम क्या है? दूसरा स्थान क्या है? 27वां भी तो है, अभी बताएं। ए पहला ही स्थान पे नहीं है, ए को 27वां स्थान पे भी हम कह सकते हैं। 26 जेड होता है, 26 के अगला 27 होता है, तो 27 को 24 लिखा है, तो इसमें 3 क्या किया होगा? माइनस किया होगा। फिर 11 से 14 लिखा है तो +3 किया है, 5 से 2 किया है तो -3 किया है और +3 किया है। अब हमें पैटर्न पता चल गया कि एक में 3 जोड़ा, एक में 3 घटाया, एक में 3 जोड़ा, एक में 3 घटाया है। जब ये पैटर्न है तो दूसरा वाला को पढ़ने का क्या जरूरत है? 1 जोड़ 3 4 कर दिया, 1 से इसको 4 कर दिया, 3 जोड़ा, 3 घटाया, तब करने का कोई जरूरत ही नहीं होता है ना। तब क्या है, करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसी पैटर्न पे करना है। बी अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा स्थान पे है, ए पहला स्थान पे है, आर 18वां स्थान पे है, के 11वां पे है, एस 19वां पे है। पहले में क्या करना है? 3 जोड़ना है, दूसरा में 3 घटाना है, फिर 3 जोड़ना है, 3 घटाना है और 3 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 में 3 जोड़ेंगे 5। अब एक में से 3 जाएगा नहीं, तो एक का दूसरा नाम क्या है? 27। 27वां स्थान है, 27 में से 3 गया 24।
18 3 21, 11 से 3 गया 8, 19 3 22, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा ई, याद कीजिए क्या हो जाएगा ई 24वां स्थान पे x, 21वां स्थान पे u h v, ठीक है। ई एक्स यू एच भी, ई एक्स यू एच भी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो पैटर्न सिर्फ पता करना है कि पहले में 3 घटाना है, ये तो हम इतना समय लिए बताने, हमको यहीं से पता चल जाता। अच्छा 3 3 6 किया है, यहाँ पे देखिए 11 3 14 किया है, 19 3 22 किया है, यहाँ पे घटा दिया है, एक बार 3 जोड़ा है, एक बार 3 घटाया है, पैटर्न पता चल गया तो यहीं से हम बना देते। 2 3 5 हो जाएगा सर, ये 2 होता है ना, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 27 में से 3 घटा देंगे 24 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 11 में 3 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा डी नंबर। एग्जाम में तो थोड़ा सा फास्ट करना होगा ना चीजों को, इतना सजा के तो नहीं लिखेंगे, इतना टाइम तो रहता नहीं है, थोड़ा फास्ट ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन मौखिक भी सोचेंगे हम लोग। आगे आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में, मतलब किसी विशेष कोडिंग भाषा में कंट्री को लिखा गया है BOWKXLF, तो उसी भाषा में डिस्पेयर को क्या लिखा जाएगा, बताइए उसी भाषा में डिस्पेयर को क्या लिखा जाएगा, डिस्पेयर को क्या लिखा जाएगा, कंट्री उसी पे आधारित है ये भी। यहां पे देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या लिखेंगे, कंट्री COUNTRY, COUNTRY, या इतना लिखने का क्या जरूरत है, यही लिख देते हैं हम, यहीं पे नंबर लिख देते हैं कि तीसरा स्थान पे है, O 15वां पे है, U 21वां पे है, N 14वां पे है, T 20वां पे है, R 18वां पे है, Y 25वां पे है ना। बी कहाँ है, दूसरा पे, O 15वां पे, W कहाँ है 23वां पे, K 11वां पे, X 24वां पे, L 12वां पे, F 6ठा पे, है ना। कंट्री को क्या लिखा है BOWX। तो पहला में देखिएगा Y को, यहां से देखिएगा, इधर से देखिए, दूसरा स्थान पे ही नहीं होता है, ये 28वां पे भी होता है, ये बात भी जान लीजिए। बी का स्थान दूसरा ही नहीं है, 28वां भी है। बी का 2 स्थान होता है, एक दूसरा एक 28वां, दोनों लेके चलना होगा। 25 के नजदीक 2 नहीं है, 25 के नजदीक 28 रहता है, तो यहाँ 28 लिख दिए इसीलिए। तो कहिएगा सर यहाँ पे तो 3 जोड़ा गया है, हाँ बिल्कुल जोड़ा गया है। 18 से 15 हो गया तो सर -3 किया गया है, हाँ बिल्कुल हुआ है। 20 से 3 जोड़ा गया है तो +3 किया गया है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आया, पहले 3 जोड़ते हैं फिर 3 घटाते हैं, 3 जोड़ते हैं 3 घटाते हैं, है ना। लास्ट में 3 3 6 हो गया है, देखते हैं जोड़े हैं। अब पैटर्न जब पता चल गया तो डिस्पेयर, डिस्पेयर DESPAIR, डिस्पेयर, यहां लिख दीजिए। 4 है, 5 है, 19वां स्थान पे है, P 16वां, A पहला, और I कहाँ पे, I कहाँ पे 9वां पे है, R 18वां पे है। तो पहले क्या करना है, 3 जोड़ना है फिर 3 घटाना है ना। 3 जब जोड़ेंगे, यहाँ पे जब 3 जोड़ेंगे तो 18 3 क्या हो जाएगा, 18 3 क्या हो जाएगा 21। अब 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 16 में 3 घटाएंगे 13, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, और 5 में 3 घटाएंगे 2, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, हो गया। 21वां स्थान पे U, 6ठा स्थान पे F, 4था स्थान पे D, 13वां स्थान पे M, 22वां स्थान पे V, और दूसरा स्थान पे कौन रहता है, दूसरा स्थान पे B, और 7वां स्थान पे। ऑप्शन में तुरंत नजर आ जाएगा, अच्छा BG लास्ट में है, BG लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें ये वाला है BG लास्ट में। तो UFDM भी BG किस ऑप्शन में है, पहला नंबर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, बताइए, इस तरह से सवाल बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर में क्या पूछा है। PLIGST को लिखा गया है JMQUIH, तो बताइए कैंडल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, कैंडल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, बताइए। PLI लिख लीजिए पहले, PLI, PLI, GHT, इसको क्या लिखा गया है JMQ, और क्या लिखा गया है UIH, और हमसे क्या पूछा गया है, आप कैंडल का बताइए जरा सा, CANDLE, कैंडल का कोड क्या होगा।
इसके पैटर्न को समझते हैं, इसके पैटर्न को समझते हैं पहले। ये क्या किया है आखिर, है ना, ये क्या किया है। यहाँ तो पता चल रहा है कि एल को एम कर दिया है, नहीं एल को एम किया है मतलब एक जोड़ दिया है, और इधर पी को क्यू कर दिया है, आई को जे कर दिया है, इधर भी एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ दिया, यहाँ भी वही किया है, जी को एच जोड़ दिया मतलब एक जोड़ा है, टी को यू कर दिया एक जोड़ दिया, एच को आई कर दिया एक जोड़ दिया। यही तो हमें भी फॉलो करना है, सबको एक एक जोड़िए ना, सी को डी लिख दीजिए, ए को बी लिख दीजिए और एन को ओ लिख दीजिए। यहाँ भी देखिए इसको तीनों को ऐसे ही कीजिए, ई को क्या लिखिए यहाँ पे एफ कर दीजिए, एल को एम कर दीजिए और डी को ई कर दीजिए। तो क्या हुआ, ओ बी डी एफ एम ई, ओ बी डी एफ एम ई, है ना। किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है, ओ बी डी एफ एम ई। तीन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सी क्या होगा, सही आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। चौथा नंबर में देखिए, नंबर 4 नंबर में क्या किया है, ये FORENSIC को 6 12 18 22 14 19 18 3 लिखा है, और डॉर्म को लिखा है 4 12 18 13। तो उसी भाषा में कार्मेल को क्या लिखा जाएगा बताइए। अच्छा ये कैसे लिखा होगा, ये जो लिखा कैसे लिखा होगा ये बताइए। पैटर्न को पहले समझते हैं। FORENSIC फॉरेंसिक, इसका कोड लिखा गया, क्या कोड लिख दिया ये, तो लिखा 6, फिर लिखा 12, फिर लिखता है 18, फिर 22, फिर 14, फिर 19, फिर 8, फिर 3। आखिर ये क्या किया, थोड़ा सा इसके कोड को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। एफ तो छठा स्थान पे है, ठीक है, एफ छठा स्थान पे है, लेकिन वो तो 15वां पे होता है ना भाई, एफ वो तो 15वां पे होता है, तो इसको 12 किया, इसका मतलब हो सकता है इसमें 3 घटा दिया है। आर का तो ठीक है 18वां, लेकिन ई का ये 22 लिख दिया, ई तो 5वां जगह पे रहता है, तो ऐसा कैसे हो गया। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, अपोजिट लिखा गया है। दूसरा में क्या किया गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया है, मतलब ये 3 घटाया नहीं है, बल्कि ओ का अपोजिट होता है एल, एल का 15 लिखा गया, 12 लिख दिया है। आर का 18 ठीक है, लेकिन ई का अपोजिट क्या होता है, भी, भी का 22 लिख दिया। एन का ठीक लिखा है, और एस का अपोजिट क्या होता है, एन का क्या लिखा है, 14 लिखा है। एन एस आई सी, एन का तो ठीक है 14 लिखा है, ठीक है। एस का क्या लिखा है, 19 लिखा है, ठीक है। फॉरेंसिक, एक बार फिर से लिखना होगा इसको, फॉरेंसिक स्पष्ट लिख देते हैं यहाँ पे, पैटर्न यही है, एफ ओ अलग अलग लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चले। फॉरेंसिक, फॉरेंसिक नंबर क्या लिखा है, 6, ध्यान दीजिएगा, 6 12 18 22, 6 12 18 22, ठीक है। नंबर को यहाँ पे एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि 6 कौन है 12 कौन है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 1 2, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6 1 2 मतलब 12 18, ऐसे लिख दीजिए ना, 12 18 22 22 14 19 183, ऐसे लिख दिए सबसे पहले। अब यहाँ पे पैटर्न क्या चला है, पैटर्न को समझना है, ठीक है, पैटर्न को समझना है। बताइए पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है। आप कहेंगे सर एफ अंग्रेजी वर्णमाला में छठा स्थान पे है, ठीक है छठा स्थान पे है, क्लियर है, लेकिन ओ को ये 12 लिखा है कैसे, वो तो 15वां पे होता है। आखिर या तो 3 घटाएं या ओ का अपोजिट एल होता है, एल का लिख दिया ये, ओ का अपोजिट एल होता है ना, तो एल का लिख दिया ये 12। आर का 18 सही है, और ई का चूंकि अपोजिट भी होता है तो भी का लिख दिया 22। एन का 14 सही होता है ना। तो एस का अपोजिट होता है एच, तो एच का तो 8 लिखना चाहिए ना, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। एन का 14 ठीक है, तो एस का अपोजिट एच, एच का होना चाहिए 8, और आई का क्या होता है अपोजिट आर, आर का 18 और सी का 3, ठीक है। यहाँ गलती लिखा है, 14 के बाद 8 होना चाहिए था, यहाँ 14 के बाद 19 नहीं बल्कि 8 होना चाहिए था, ये गलती लिखा गया। चलिए ठीक है, उसी कोड भाषा को फॉलो करते हुए हमें कार्मेल को लिखना है। अब देखिए कार्मेल को, सी को तो 3 लिखेंगे, पहले सबका एक एक छोड़ के लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, इसको 18 लिख देते हैं,
इसको m को 13 लिख देते हैं और l को 12 लिख देते हैं। अब इसका अपोजिट, a का अपोजिट z, तो 3 के बाद सीधे 26 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 26 हो जाएगा, e का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3 26 18 26, 3 26 18 26 है, और यहाँ भी है 3 26 18 26। उसके बाद है 13 22 12, 13 22 12, यहाँ पे 14 22 12 दे दिया है, तो 14 वाला तो नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है। ठीक है, एक लेटर को क्या लिखा है, एक लेटर को क्या लिखा है सेम लिख दिया है, दूसरे लेटर के अपोजिट नंबर को लिखा गया। ये इसका पैटर्न है, पैटर्न पता चल जाना चाहिए, पैटर्न पता चल गया तो सवाल आसान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। एक निश्चित कोट भाषा में सीरीज SERIES को 87 लिखा गया है और डिसमे को 91 लिखा गया है, एस्प्रिंट को क्या लिखा जाएगा बताइए, एस्प्रिंट को क्या लिखा गया है, एस्प्रिंट को क्या लिखा है, क्या सबको जोड़ा है क्या, देख लेते हैं। सीरीज, सीरीज का नंबर क्या होता है, एस अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां जगह पे, ई 5वां जगह पे, आर 18वां, आई 9वां, ई 5वां और एस 19वां। सबको जोड़ के देखते हैं, सबको एक बार जोड़ के देखते हैं कितना होता है, सबको जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा। 9 5 14, 9 9 18, 5 23, 18 5 23, 7 30, 1 31, 5 36, 9 45 का 5 बचेगा 4 ना, 4 1 5, 1 6, 1 7, सबका यूज तो 75 आ रहा है। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ कितना आ रहा है 75 आ रहा है, 87 तो नहीं आ रहा है। इसका अपोजिट को अगर हम जोड़ें, अपोजिट को एक बार जोड़ करके देखें, देखते हैं आता है क्या। एस का अपोजिट होता है एच, एस का अपोजिट क्या होता है सीरीज, पहले लिख लेते हैं SERIES, SERIES सीरीज। एस का अपोजिट एच, ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई का अपोजिट आर, और ई का अपोजिट क्या होता है भी, और एस का अपोजिट एच। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के देखते हैं। एच 8वां स्थान पे, भी 22वां स्थान पे, आई 9वां स्थान पे और आर 18वां स्थान पे, फिर से भी 22वां और एच 8वां। अब जोड़ के देखते हैं क्या हो जाएगा। 8 2 10, 8 18, 9 27, 2 29 और 8 29, 8 33 का 7 बचेगा 3 2 5, 1 6 2 8 आ गया ना। अब पैटर्न पता चल गया, पहले तो अपोजिट लेटर लिखा उसका सबका, तब उसके नंबर लिख के तब जोड़ा है। देखिए पैटर्न सीधा सीधा जोड़े थे, 75 आ रहा था, इसीलिए तब दूसरा चीज हम सोचे। अब एस्प्रिंट का क्या है, एस्प्रिंट का कोड क्या होगा, एस्प्रिंट SPRINT, एस्प्रिंट का क्या होगा। तो यहां भी वही काम कीजिए, पहले अपोजिट लेटर इसका लिख लीजिए, एस का एच, पी का क्या होगा PK, आर का आई इंडियन रेलवे, आई का आर, एन का क्या होता है मैन, टी का जी GT रोड, उल्टा लिख देंगे, सबका अपोजिट लेटर पहले लिख लेना है। अब उसके बाद सबका नंबर लिख करके जोड़ दीजिए, सारे नंबर लिख दीजिए। एच कहाँ है 8वां स्थान पे, के कहाँ है 11वां, आई कहाँ है 9वां, आर कहाँ है 18वां, एम कहाँ है 13वां, जी कहाँ है 7वां, सबको जोड़ दीजिए। 7 3 10, 8 18, 9 27, 1 28 और 28 8, 36 का 6 बचेगा 3, 1 4, 1 5, 1 6 या 66 आ जाएगा आंसर, जो किस विकल्प में है, बी नंबर में है। 5 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए सवाल क्या है। किसी निश्चित कोट भाषा में ब्रिंग द बैग को NDSMPF लिखा जाता है और बैग ऑफ गोल्ड को RGTXSM लिखा जाता है, तो बैग्स को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा बताइए, क्या लिखा जाएगा बैग्स को। कोडिंग इन फिक्सेस लैंग्वेज, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं कोडिंग इन फिक्सेस लैंग्वेज, और बिहार SSC इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है। तो ब्रिंग द बैग, तरीका समझिए, लिख लीजिए ब्रिंग द बैग, ब्रिंग द बैग को क्या लिखा जाता है NDSMPF। बैग्स ऑफ गोल्ड, बैग्स ऑफ गोल्ड क्या लिखा जाता है RGTXSM। ठीक है, तो इसमें बैग्स का कोड क्या होगा, बैग्स का कोड क्या होगा ये बताइए। अच्छा दोनों जगह बैग और बैग दोनों जगह है क्या, दो जगह है, पहला भी सेंटेंस में देखिए है, पहला भी सेंटेंस में बैग है और इस सेंटेंस में भी बैग है, दोनों में कॉमन चीजें है कि नहीं, पहला में भी लास्ट में, और कुछ कॉमन तो नहीं है, इसका मतलब इधर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो दोनों में होगा। SM दोनों में है, SM दोनों में, अगर उधर दो चीज कॉमन है तो इधर भी तो दो चीज कॉमन है SM, इसका मतलब बैग का कोड क्या हो गया, बैग का कोड क्या हो गया SM हो गया, SM लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर 6 का बी।
कॉमन चीजों को ढूंढना है, कॉमन चीजों को ढूंढ लेना है। कब हर को लिखा है ये 9:45, 66, 15:54। तो बोट्स को 6:45, 3:57, 60। उसी कोट भाषा में एप्रॉन को क्या लिखा जाएगा, बताइए। उसी कोट भाषा में एप्रॉन को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं क्या हुआ है। सबका नंबर लिख लेते हैं, यही पता चल जाए। सी अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा जगह पे, ओ 15वां जगह पे, भी 22वां जगह पे, ई 5वां, आर 18। अच्छा, 3 को 9 लिख दिया, कहीं 3 गुना तो नहीं कर दिया गया? 3 का 3 गुना होता है 9, 3 का 3 गुना होता है 9, कहीं 3 से गुना नहीं किया गया? 3 का तो 9, 15 का 3 गुना करेंगे 15 तिया 45, 22 का 3 गुना करेंगे 22 गुना 3 66, 5 का 3 गुना 15 और 18 का 3 गुना। पता तो चल गया, हर एक नंबर लिख करके उसका 3 गुना लिख दिया। तो हम इसका क्यों निकाले, हम डायरेक्ट लिख देंगे। ए अंग्रेजी वर्णमाला में किसका हमसे पूछा गया है? APRON, APRON का। तो ए अंग्रेजी वर्णमाला में पहला, P 16वां, R 18वां, O 15वां, N 14वां। सबको 3 गुना कर दीजिए। सबको क्या करना है? 3 गुना करना है। तो 1 गुना 3 3, 16 गुना 3 48, 18 गुना 3 54 और 15 गुना 3 45, 14 गुना 3 42। यही तो कोड हो गया। 3 48 54 45 42, 3 48 54 45 42। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर बताइए, नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा जा रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। बताइए कैसे होगा? आखिर क्या किया गया है यहाँ पे, क्या किया गया है यहाँ पे? बर्थडे को लिखा गया। अब देखिए, जो बर्थडे है ना, उस वही सब लेटर यहां भी लिखा गया। जो सब बर्थडे में है, BIRTHDY, वही सब लेटर यहां भी है। बर्थडे, BIR BIRTH, बर्थडे। बर्थडे में जो लेटर है HDAYHDAYBIRT, कहीं इसी से तो नहीं बना दिया गया है? BIRT, ये 4 लेटर ले लिया यहां से, और HDAY ये 4 लेटर इधर लिख दिया। यही ना इसका पैटर्न है। जब पैटर्न पता चल गया तो हम किसका लिखना है? प्रोग्रेस का लिखना है। हमें प्रोग्रेस का कोड बताना है। प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। तो 4 लेटर, फर्स्ट वाला 4 को लास्ट में लिखेंगे, और लास्ट में जो ये 4 ठो लेटर है RESS को, पहले इसी को लिख लीजिए, RESS को। फिर 4 ठो फर्स्ट में जो, इसको लास्ट में लिख दीजिए, PROG को, PROG को। ठीक है, तो RESS PROG कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। 8 का क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर होगा। नंबर 9 देखिए क्या है। यदि किसी कूट भाषा में SIGNAL, सिग्नल को क्या लिखा जाता है? H18, T13, Z15। तो बताइए, टारगेट को लिखा गया है G26, 12, 0, V7। तो उसी भाषा में वॉल्यूम को क्या लिखा गया है? बताइए। एक बात तो हमें पता है, क्या पता है? एस का अपोजिट एच लिखा है, ये बात पता हो गया कि पहला लेटर का अपोजिट लिख दिया। दूसरा लेटर में आई तो नवा जगह पे होता है ना, इसका मतलब आई को क्या किया, ये आर तो लिख दिया क्या? आई को आर का स्थान लिख दिया, अपोजिट वाला का लिख दिया। आई का क्या लिख दिया? आर। और चूंकि आर रहता है 18वां जगह पे। दूसरा देखिए, जी रहता है कहाँ? जी का अपोजिट, फिर दूसरा लेटर का। हर एक अल्टरनेट लेटर का क्या करता है? अपोजिट लिख देता है। और दूसरा का क्या लिख देता है? जो पोजीशन है उसका अपोजिट करके नंबर लिख देता है। तो हमें वॉल्यूम का लिखना है ना, वॉल्यूम का लिखना है। तो पहले तो हर एक लेटर का एक अंक छोड़ के अपोजिट लिखिए। जैसे भी का अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? एल का ओ हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। उसके बाद जो लेटर बचा है उसका नंबर लिखना है। जैसे ओ का अपोजिट नंबर लिखना है, ओ का अपोजिट लेटर नहीं लिखना है, अपोजिट नंबर लिखना है। एल 12वां स्थान पे है, यू है ना, एल
यू का अपोजिट एफ होता है, यू का क्या होता है, एफ होता है, तो एफ छठा स्थान पे है। ई का अपोजिट भी होता है, भी 22वां स्थान पे है। तो ई 12 06 N22, ई 12 06 N22, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है ना। इस तरह के बिहार एसएससी में अगर बात करें सीजीएल लेवल का, इस लेवल के अगर प्रश्न आए तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा, है ना। और हर एक तरह के प्रश्न बन जाएगा, कितना जल्दी सोच लिए। आइए 10 नंबर देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉर्म को लिखा जाता है 12-6-9-4 और ट्रेंड को लिखा जाता है 2-9-5-5-4। तो बताइए उस कोड भाषा में वाटर का कोड क्या होगा, जरा आप लोग सोच करके बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका कोड। STORM, स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। स्टॉर्म को क्या लिखा है ये, 12-6-9-4। कैसे लिखा होगा आखिर, तो कैसे लिख दिया। एस तो 19वां जगह पे रहता है, टी तो 20वां जगह पे रहता है, ओ 15वां जगह पे रहता है, आर 18वां, एम 13वां। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो अंकों का योग कर दिया हो, क्योंकि 1 और 9 को जोड़ते हैं तो 10 होता है ना। तो 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 और 0 को जब जोड़ेंगे ना, 2 लेटर का है तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे 2 और 0 को तो 2 लिख देंगे। 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 1 5 6 लिखेंगे। और 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। ये पैटर्न हमें पता चल गया। अब इसी पैटर्न के आधार पे हमें वाटर का, तो डब्लू तो अंग्रेजी वर्णमाला में 23वां स्थान पे, ए पहला, टी 20वां स्थान पे, ई 5वां, आर 18वां। 2 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ये तो एक ही लेटर है ही, एक ही नंबर है। डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, 2 0 को जोड़ेंगे 2, ये तो 5 है ही, 1 8 को जोड़ेंगे 9। 5 1 2 5 9, 5 1 2 5 9 किस ऑप्शन में, डी। तो जो डबल डिजिट का जो है उसको जोड़ करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना, ये पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर 10 का पैटर्न था ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को PFWY लिखा जाता है तो बताइए उसी कूट भाषा में MEAN को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में MEAN को क्या लिखा जाएगा बताइए। उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, लास्ट LAST, लास्ट को क्या लिखा गया है, PFWY, PFWY। ये तो रहता है 12वां जगह पे, लेकिन इसको 16वां लिख दिया गया। ये पहला जगह पे रखता है, इसको छठा लिख दिया गया। ये 19वां है, इसको 22वां लिख दिया गया। जबकि ये कितना है, 20वां है, इसको 25वां लिखा गया। मतलब पहला में तो 4 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 1 में 15 16 हो गया, 4 जोड़ा गया। 1 से 6 5 जोड़ा गया, 19 से 22 हो गया, फिर कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, और फिर 5 जोड़ा गया। ऐसा है क्या, 4 5 3 5 करके जोड़ा गया है, 4 5 3 5 करके जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसा है। एल का अपोजिट अगर लिखें तो क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है, ओ होता है। ए का जेड होता है, अपोजिट भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगर मीन का पूछा हमसे, मीन, MEAN, मीन कहाँ है, एम है 13वां अक्षर पे, एम 13वां स्थान पे है। इसमें जब 4 जोड़ेंगे 13 4 17 हो जाएगा, 17 का क्यू लिख देंगे। फिर दूसरा में 5 जोड़ा है, ये 5वां पे रहता है, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10वां का जे हो जाएगा। ये पहला पे होता है ना, पहला है, तो 4 जोड़े 5 जोड़े, फिर तो ये 19 से 23 लिखा, 19 से 23 लिखा। फिर ये 4 जोड़ा है, 19 4 23 होता है ना, उल्टा लिख दिए, 4 जोड़ा है। फिर से 4 जोड़ा तो 1 4 5 हो जाएगा, 5 का ई हो जाएगा। और फिर 5 जोड़ेगा तो 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 का एस हो जाएगा। QJES, QJES कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। 11 का क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आइए, कह रहा है कि NULLLIFY को MFOLRU भी लिखा जाता है। यहां से तो डायरेक्ट पैटर्न, तो बताइए फ्लेजर को क्या लिखा जाएगा, फ्लेजर को क्या लिखा जाएगा। एन का अपोजिट होता है क्या, एम, अपोजिट लेटर है क्या, कहेंगे हाँ सर, एन का अपोजिट एम होता है। यू का एफ होता है उफ, एल का ओ होता है, एल का ओ होता है ना।
यहाँ पे अपोजिट लेटर लिखा गया है, यही हुआ है ना। Y का B होता है, F का U होता है, I का R होता है। तो उसी तरह से अपोजिट लेटर अगर लिखें फ्लैगर का, तो F का U लिखेंगे, L का O लिखेंगे, A का Z, G का T, फिर T, और E का V, R का I। क्या हो जाएगा बताइए। UOZT, UOZT। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लेटर, ठीक है, डबल G, यहाँ पे डबल L था। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि U का अपोजिट F लिखा, ये भी ठीक है, L का अपोजिट O लिखा, ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा L को ये अपोजिट ने लिखा, सेम लेटर लिख दिया। ऐसा क्यों किया ये? हमें भी तो वही करना होगा ना। दूसरा को ये अपोजिट नहीं किया, इस लेटर को ये अपोजिट नहीं किया है। 2 बार G आया ना, तो एक ही बार G को T लिखा, दूसरा बार G को G ही रहने देना है, E को भी, R को I। बड़ा छोटा सा बात था ये, है ना। ये कैसे पता चला? तो यहाँ अगर L का यहाँ O लिखा, तो दूसरा बार L को O नहीं लिखा है, L को L ही लिख दिया ये। तो एक बार G को T लिखे, दूसरा बार G आया, तो दूसरा बार उसको हम अपोजिट नहीं किए। तो VOUOUOZT किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। UOZ, Z के बाद क्या होगा? Z के बाद UOZ, UOZ TG, TG उल्टा लिख दिया ये भाई। GTVI, GTVI, UOZT, Z के बाद T कहीं दिया ही नहीं है। ऐसा क्या होगा? F का U लिखेंगे, L का O, A का Z, G का T, दूसरा बार G को G। ये भी तो यही किया है, यही नहीं किया है। L को O लिखा, दूसरा बार L को L लिखा है। मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, यही वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा, है ना, यही वाला ऑप्शन। ये G को एक ठो बदल देता है, एक ठो सेम रखता है, एक ठो अपोजिट करता है। कौन सा हो जाएगा? यही ना होगा। एक ठो सेम रखा, G का G रखा, एक ठो अपोजिट किया है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन लगाइएगा इसमें, ए नंबर ही ऑप्शन लगाना होगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग, नंबर कौन सा? 13 नंबर। BOTTLE को 148 लिखता है, तो BUMPER को कैसा लिखा जाएगा? किस तरह से कोड करेंगे? सबका नंबर वाला है, नंबर लिख लीजिए। B दूसरा, O 15वां, T कहाँ 20वां, फिर T 20वां, L कहाँ 12वां, E कहाँ 5वां। सबको अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 20 20 40, 40 40 15 55, 5 60, 12 72, 2 74 आता है ना। 74 सबको जोड़ने पे 74 आ गया। तो 74 का क्या ये दो गुना है क्या? 74 का दो गुना, एक्स्ट्रा 2 से गुना कर देंगे तो 148 आ जाएगा। आ गया ना। इसका मतलब जोड़ के दो गुना किया है, तो वही काम हमें भी करना है। बम्पर, BUMPER। बी है दूसरा स्थान पे, यू है 21वां, एम है 13वां, पी है 16वां, ई है 5वां, आर है 18वां। सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 6 19, 3 22, 21, 2 25 का 5 बचेगा, 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 75। तो 75 को क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, 150 आंसर आ जाएगा। और 150 किस विकल्प में है? ए नंबर में है। जोड़ के और जो नंबर आएगा उसको दो गुना कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सर्ट्स SHIRTS को LKVWU लिखा जाता है, KURTAS को UXNVDW लिखा जाता है, तो फैब्रिक को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? बताइए क्या लिखा जाएगा? एस को, यहां देखिए, सर्ट्स SHIRTS, सर्ट्स को क्या लिखा? LK, ठीक है, LKVWU। आखिर कैसे लिखा गया ये बताइए? STUB, HIJKIL, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रॉस? ठीक है, आई रहता है 10वां जगह पे, 9वां जगह पे, तो 9 में क्या किया? ये 3 को जोड़ दिया, तो 9 3 12 हो गया। H 8वां जगह पे रहता है, 3 को जोड़ दिया 11वां हो गया। S 19वां जगह पे होता है, 3 को जोड़ दिया तो 22 हो गया। उसी तरह से इसको भी यही किया होगा। TU भी 3 जोड़ दिया, ये 20 है, ये 23 कर दिया, हो गया। ये 19 है तो 3 जोड़ के 22 कर दिया, 18 है 3 जोड़ के 21 कर दिया। 3 3 जोड़ देता है, क्रॉस करके, क्रॉस करके 3 जोड़ता है। पैटर्न जब पता चल गया तो फैब्रिक का क्या होगा? FA
BRIC फैब्रिक का क्या होगा, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, बाद में 3 जोड़ दीजिएगा, क्रॉस का भी क्रॉस करके 3 जोड़ दीजिए। कैसे 3 जोड़ेंगे क्रॉस करके, चलिए देखिए बी है ना, बी दूसरा स्थान पे है तो 5वां हो जाएगा, 2 3 5, 5 का हो जाएगा ई। ए पहला जगह पे 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का डी लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। एफ छठा स्थान पे 3 जोड़ेंगे 9 का आई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टी तीसरा स्थान पे है ना, 3 जोड़ेंगे 6 का एफ हो जाएगा। 9वां जगह पे 3 जोड़ेंगे 12 का एल हो जाएगा। आर 18 है, 3 जोड़ेंगे 21 का यू हो जाएगा। EDIFLU, EDIFLU कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन था आपका बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी में जो 15 महत्वपूर्ण सवाल था, जो बार बार आता है इस तरह के प्रश्न, जितने भी तरह के सवाल था वो करवा दिए आपको। इसी तरह के सवाल बिहार एसएससी में पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। और इसके लिए बिहार फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं बिहार एसएससी का। इसमें हर एक सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको है ना बिल्कुल बेसिक लेवल से और 100% एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाएंगे। 0 to हीरो लेवल, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बैच 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा और बैच का जो फी है वो बहुत ही कम है, 999 है। लेकिन ऑफर है, अभी ऑफर के तहत आपको 300 रुपया का कूपन कोड वहां मिल जाएगा, लगा के डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मात्र ये बैच 699 रुपया में मिल जाएगा। बैच 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। कैसे बाई करेंगे, तो सबसे पहले ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जाइएगा यहाँ पेड कोर्स पे, फिर देखिएगा यहाँ पे फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, कूपन कोड वहीं मिल जाएगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा, 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय नो कर लीजिएगा, पे ऑनलाइन, जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिएगा, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर इस नंबर पे स्कैनर मांग लीजिएगा, पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो भी बैच एक्टिवेट हो जाएगा। PDF के लिए @BSSC ड्रीम सेवक IS टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।